वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना, तीन बड़े प्यारे पॉइंट्स यहाँ पे पूछे गए, ध्यान देना यहाँ पे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास आगे क्लोरोबेंजीन एंड देन वी हैव साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखिए डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कार्बन क्लोरीन जो है, यहाँ पे बच्चे ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लोरीन तो दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात ये आती है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ओके, तो ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, लेस डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है डेल्टा इन ई एन, ये ज़्यादा है क्योंकि ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन रिलेटिवली मोर है। ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरा, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड इन कार्बन क्लोरीन, जबकि यहाँ पे हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लंबा होगा, और जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जो है ये ज़्यादा होगी तो भी डाइपोल मूवमेंट आपका ज़्यादा आएगा, तो इस केस में ज़्यादा आएगा। तो ये बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखें, अल्काइल हेलाइड्स तो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। ये अल्काइल हेलाइड्स में पोलैरिटी तो है पर वो पानी में डिजोल्व नहीं होते। वाई इज दैट? देखो, सिर्फ पोलैरिटी ही इकलौती कंडीशन नहीं है वाटर की। इट्स जस्ट दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में बहुत खुश हैं, मस्त गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, बैठ के चाय पी रहे हैं। अब सडनली एक अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल आता है, बोलता है कि भाई साहब मैं भी आपके साथ बैठ सकता हूँ। तो वाटर वाटर बोलेगा भाई साहब हमारी तो आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम तो एच बॉन्डिंग करते हैं, क्या आप हमारे साथ वैसी एच बॉन्डिंग कर पाओगे? आर एक्स बोलता है यार ये तो नहीं हो पाएगा, एच बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत पोलैरिटी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वाटर बोलेगा कि यार मैं एक अच्छी खासी एच बॉन्डिंग को छोड़ के रिलेटिवली वीकर डायपोल डायपोल पोलैरिटी को क्यों प्रेफर करूं? मतलब मैं एक और मॉलिक्यूल के साथ जहां पर बड़ी एच बॉन्डिंग कर रहा हूं, उस अच्छी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग को तोड़ के मैं तुम्हें चांस दूं, ठीक है, जिसके पास उतनी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। ठीक है, तो पानी में वही चीज़ें डिजॉल्व हो पाती हैं अच्छे से जिनकी पोलैरिटी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आयन को आपने डाल दिया, NaCl आपने डाल दिया, तो आयन जब भी डिजॉल्व होगा तो आयन और वाटर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एच बॉन्डिंग, या तो एच बॉन्डिंग के आसपास हो स्ट्रेंथ में, या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो आप सिंपल बोल दीजिए इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड molecules to form hydrogen bonds with water molecules। और बाकी आप अपने शब्दों में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आपको आगे ये काम भी आएगा। देखिए, ग्रिग्नार्ड इज RMgX। आर में बेसिकली यहाँ पे कार्बन है, बेटा कार्बन और मैग्नीशियम में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज लेस। तो इनमें इस तरह की पोलैरिटी आती है। ठीक है, और इस तरह की पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, ये जो आर है ना आपका, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, आर नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका CH3MgX हुआ तो वो CH3, जैसे ये आपका, क्योंकि ये जब टूटेगा तो ये बेसिकली CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव इस तरह से टूटेगा। तो दिस CH3 नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वाटर के पास क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन,
एक्टिव का मतलब है एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एक ऐसी हाइड्रोजन जिस पे कोई भी बेस बहुत कंफर्टेबली अटैक करना चाहेगा और कर देगा। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आसपास वाटर रखते हो तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दूसरे किसी मॉलिक्यूल का इंतजार नहीं करेगा कि उसको लेके आओगे तो मैं उस पर अटैक करूंगा। ये बोलेगा भाई साहब मैं इसी पे अटैक कर देता हूँ। तो इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। So that is why we prefer there should not be any, there should be no trace of water molecule, ठीक है, when we are carrying out a reaction with Grignard reagent। ठीक है, ये R नेगेटिव यहाँ से H लेगा और इमीडिएटली H लेके वहाँ से ये बना देगा CH4, अल्केन बना देगा ये। ठीक है, तो आप लिख सकते हो Grignard reagent are strongly basic and will immediately react with water or react with active hydrogen of water to form corresponding alkane molecule। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी ने जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हैं अगर आप उनका सही से इन डेप्थ जाके सॉल्यूशन समझें तो दैट क्लियर्स सो मेनी डाउट्स जो मे बी आपके माइंड में थे या आने वाले चैप्टर्स में वो डाउट्स आपके माइंड में आते हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं, ग्रिग्नार्ड को हम वाटर के एब्सेंस में क्यों लेते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों लेते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। फॉर मोर सच वीडियोज, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, क्विक रिकैप वीडियोज सारे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको canvasclasses.in पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप माई कैनवस क्लासेस।